कभी सोचा है कि हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पैसे कमाने और बचाने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया कैसे बन सकता है? आइए आज यही जानते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है ना। आज की डिजिटल दुनिया में इस छोटी सी स्क्रीन में किसी के भी माली मुस्तकबिल को बदलने की ताकत मौजूद है। चलिए देखते हैं कैसे। देखें, पाकिस्तान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। कैश का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और डिजिटल मईशत आगे बढ़ रही है। और यही वो मौका है जहां स्मार्टफोन एक आम फोन से कहीं ज़्यादा एक डिजिटल वॉलेट बन जाता है। तो इस सारी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि डिजिटल वॉलेट क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से माली टूल्स दस्तयाब हैं, इसके बाद पैसे कमाने के तरीके जानेंगे, रोज़ाना की स्मार्ट बचत पर बात करेंगे और आखिर में एक बेहतर डिजिटल सोच अपनाने पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये डिजिटल वॉलेट आखिर है क्या चीज़। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि यूं समझें कि जेब में रखा एक पूरा बैंक है। यानी सीधी सी बात यह है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फ़ोन पर पैसे भेजने, वसूल करने, बिल अदा करने और ऑनलाइन शॉपिंग करने की सहूलत देती है। और ये सब कुछ होता है बहुत महफूज तरीके से और सिर्फ चंद टैप्स में। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया कि डिजिटल वॉलेट क्या होता है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी ऐप्स ये सहूलत दे रही हैं। यही वो टूल्स हैं जो माली आज़ादी का जरिया बन सकते हैं। यहाँ एक नज़र डालते हैं। एक तरफ हैं जैज़ कैश और इजी पैसा, जिनका नेटवर्क बहुत वसी है, यानी ये हर जगह कबूल किए जाते हैं। दूसरी तरफ नया पे और सादा पे जैसी नई ऐप्स हैं जो वर्चुअल कार्ड्स और बगैर फीस के ट्रांजैक्शंस जैसी जदीद सहूलियात दे रही हैं, जो ऑनलाइन काम के लिए बेहतरीन हैं। हर एक की अपनी कोई ना कोई खासियत है। हाँ, लेकिन एक बात है, उन सब में कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे कि किसी को भी फौरन पैसे भेजना, घर बैठे बिजली गैस के बिल अदा करना, मोबाइल में लोड करवाना और ऑनलाइन महफूज तरीके से शॉपिंग करना। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। चलें अब बुनियादी बातों से आगे बढ़ते हैं और असल मौजू पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, यानी इन टूल्स को इस्तेमाल करके पैसे कमाए कैसे जाए। खास तौर पर वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं या जिनका कोई छोटा मोटा कारोबार है, या जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चीज़ें बेचते हैं, उनके लिए तो ये डिजिटल वॉलेट्स किसी इनकलाब से कम नहीं है। ये अदायगियों के पूरे निज़ाम को ही बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रीलांसर के लिए ये कितना आसान है, ज़रा देखें। काम मुकम्मल किया, क्लाइंट को सिर्फ अपना फ़ोन नंबर या आईबैन यानी बैंक अकाउंट नंबर भेजा और बस चंद ही मिनटों में अदायगी सीधा अकाउंट में। ना बैंक के चक्कर, ना कोई इंतज़ार। और फिर आता है ये नोटिफिकेशन। ये वो लम्हा है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं, ये इस बात का सबूत है कि मेहनत का फल फौरन सीधा आपके डिजिटल वॉलेट में पहुंच गया है। अच्छा, छोटे कारोबारों के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है QR कोड। ग्राहक आता है, अपने फ़ोन के कैमरे से कोड स्कैन करता है, रकम डालता है और अदायगी हो जाती है। बहुत तेज़, महफूज और खुले पैसों के झंझट से बिल्कुल पाक। तो एक प्रो टिप ये है कि दुकान के काउंटर पर या अपनी वेबसाइट पर इस QR कोड को वाज़े तौर पर लगा देना चाहिए। इससे ग्राहकों के लिए अदायगी करना इंतहाई आसान हो जाता है और कारोबार का कैश फ्लो भी बेहतर रहता है। अच्छा, कमाने की बात तो हो गई, अब ज़रा बचत की तरफ आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही होता है। देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। यहां होता यह है कि जब भी डिजिटल वॉलेट से कोई खर्च होता है ना, तो ये सिर्फ एक अदायगी नहीं होती, बल्कि ये बचत और इनाम हासिल करने का एक मौका भी बन जाता है। और ये बात वाकई हैरानकुन है। ये नंबर देखें। मुख्तलिफ प्रमोशंस और डील्स के जरिए डिजिटल वॉलेट्स इस्तेमाल करने पर 20% तक कैशबैक या डिस्काउंट मिल सकता है। ये वो पैसा है जो वरना ज़ाया हो जाता। यहाँ फ़र्क ज़मीन आसमान का है। जब नकद पैसे देते हैं तो कुछ वापस नहीं मिलता, लेकिन जब वही अदायगी डिजिटल वॉलेट से होती है तो कैशबैक भी मिल सकता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जमा हो सकते हैं और तमाम खर्चों का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी बन जाता है। ज़रा सोचें, हर महीने बिजली, गैस, पानी के बिल तो देने ही होते हैं। अगर इन पर हर बार कैशबैक मिलें तो साल के आखिर में ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। इसी तरह मोबाइल लोड और दूसरी ऐप्स पर मिलने वाली रियायतें भी इजाफी बचत ही हैं। तो आखिर में इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। बात सिर्फ ऐप्स इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि एक नई डिजिटल सोच अपनाने की है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि हाथ में मौजूद ये डिवाइस सिर्फ तफरी के लिए नहीं, ये माली तरक्की में एक हकीकी पार्टनर है। इसे इसकी पूरी सलाहियत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
तो खुलासा कलाम ये है कि जब डिजिटल वॉलेट्स रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं तो चाहे फ्रीलांसिंग से कमाना हो या रोज़मर्रा के खर्चों पर बचत करना हो, हर कोई अपने माली मामलात पर बहुत बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो अब असल सवाल ये है कि इस डिजिटल कमाई के सफर में पहला कदम क्या होगा? एक नई ऐप डाउनलोड करना, कारोबार के लिए क्यूआर कोड बनाना या शायद अगला बिल डिजिटल तरीके से अदा करना? सफर अब शुरू होता है।